तो व्हेन वी सी द मुगल आर्ट में हमारे पास यहाँ पे एक और मैं आपको डिजाइन दिखाऊं। ये आप देखो, ये छतरी कैसी है? ये छतरी मुगल छतरी नहीं है सर ये अभी देगी तो दी। ये वाली जो अभी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल अब आ गई तीसरी आ गई। ये कितनी बड़ी ये कमानी सर है। राजपूताना स्टाइल है। हाँ, ये राजपूताना स्टाइल है, ये मुगल आर्किटेक्चर नहीं है। ठीक है, इसके गुंबद का आर्किटेक्चर थोड़ा सा लंबा सा होता है, और ये बहुत, क्योंकि लंबा सा गुंबद है तो लंबी सी कमानी होगी। यस ठीक है। सर। हाँ, लेकिन मेहराब का काम देखते हैं तो ऐसा लगता है मुगल है। तो ये आप इससे जान लें, इस बात को क्लियर कर लो। और इधर ऊपर जाली का काम दिखाई दे रहा है, मेहराब पर जाली का काम दिखाई दे रहा है, कुछ सिमेट्री दिखाई दे रही है। ये जो काम है, जाली मेहराब, ये जो काम है, ये काम मुगल कालीन है। और जो नई तरह की कमानी दिखाई दे रही है, नए तरह का गुम्बद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये जो काम है यस ये, सर। तो ये मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर है? ये दोनों का मिक्स है। राजपूत। मुगल्स भी है इसमें, मुगल भी है और राजपूताना भी है। लेकिन ये इनहेरिटेड है जैन आर्किटेक्चर से। इनहेरिटेंस किससे है इसका? शुरुआत में इनके पेरेंट जैन और बुद्धिस्ट जैन सर वो आर्किटेक्चर के, जैन और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पेरेंट्स हैं। तो भारत में ही नहीं, विश्व में आप जितने भी आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो इनकी पेरेंटल जो है आर्किटेक्चर में वही निकलेगी। बेसिक जो चीजें हैं पुरानी निकलेंगी। जरूरी नहीं है कि वो किसी धर्म से जुड़ी हैं, वो मतलब नहीं है। मतलब उस बात से है कि पहले के लोग प्राचीन काल में उनका आर्किटेक्चर कैसे होते थे, ठीक है ना, वो। बट उसके नए नए तरह के आर्ट फॉर्म, नए नए तरह के डिजाइन हमें आज मिल जाएंगे। जैसे आज हमें बाजार में एक डिजाइन हमें 10 साल पहले किसी चीज का मिलता था, और आज बाजार में जाएं तो वही चीज दूसरे डिजाइन में मिलेगी। ऐसा है या नहीं? है सर। बस यस सर। चीज वही है, बट डिजाइन नया है। चीज वही है, डिजाइन कुछ नए किस्म का है, नई तरह की पैकिंग है, नए तरह का कलेवर है। बस यही आर्किटेक्चर के केस में हुआ। तो आप देखो, यस आ, ये छतरी है, 4 छतरी ऊपर लगी हुई है, और ये बेस है। बेस आपका प्लेन है। हिंदू आर्किटेक्चर्स में बेस प्लेन बेस काफी जो है, ऊपर छतरियां हैं, ठीक है ना। ये आपका फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास कैसा है, दीवाने खास। अभी बाद में देखेंगे सब चीजों को। मैंने अभी एक क्वेश्चन और आपसे। अब आप देखो, ये कुछ आ गया, ये छतरी आ गई, ये भी छतरी है मुगल आर्किटेक्चर्स के समय की। ये हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब पर ऊपर छतरी लगी हुई है, लगी है ना, ये ऊपर छतरी, इसी छतरी को यहाँ दिखाया गया, इस पर अलग काम हुआ है। तो मुगल काल में एक नए तरह का काम, सुंदरता का देखने को मिला छतरियों पर, ठीक है। गुंबद तो सिंपल ही होते थे, बट अष्टकोणीय गुंबद हो गए, इस तरह का। तो ये चीजें आप शेयर कर दूंगा मैं, या फिर आप खुद देख लेना, ठीक है ना। यस मैंने सर। आपसे पूछा था क्लाइमेट के बारे में, हाँ सर। तो क्लाइमेट के बारे में हम देख रहे थे कि किसी जगह का क्लाइमेट होता है ह्यूमिडिटी वाला, किसी जगह का क्लाइमेट होता है ड्राई क्लाइमेट, हाँ किसी जगह का क्लाइमेट होता है मॉइस्चर वाला। ह्यूमिडिटी होगी जब, वहाँ मॉइस्चर होगा ही होगा। हाँ और कहीं जगह सर ड्राई, 100%। जगह ड्राई होता है, कहीं बरसात ज्यादा होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी तो नहीं होती लेकिन बरसात ज्यादा होती है। तो ऐसे हम देखें, हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो हमें कई ऐसे इलाके मिलेंगे बरसात बहुत होती है, वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है, तो बरसात ही इतनी ज्यादा होती है। लेकिन समुद्री इलाकों के पास जाएंगे तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो आप देखो, जैसा जहाँ का क्लाइमेट होता है, मैदानी इलाकों में अगर हम जाएंगे तो मैदानी इलाकों में डिपेंड करता है कि वो इलाका दरअसल जंगलों से घिरा हुआ है, या फिर कितना समुद्र से ऊंचाई पर है या दूरी पर है, पहाड़ों से कितना दूरी पर है, तो वहाँ पर उसका वो क्लाइमेट डिपेंड करेगा। अब हम आगरा के क्लाइमेट पे आएंगे तो आगरा का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट। सर ये कैसा क्लाइमेट है? मॉडरेट। बहुत जल्दी जल्दी बदलता है ना। बदलने वाला है सर, बोला मैंने चेंजेबल है। अब बहुत जल्दी, कि जून के महीने में, मई के जून के महीने में बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट यस होता है, सर। ड्राई हो जाता है फिर ह्यूमिड हो जाएगा। हॉट होता है। और जब जुलाई में आएंगे तो ये सहन नहीं होता, जून में सहन नहीं होता क्योंकि गर्मी की वजह से। और और क्या।
जुलाई में हमें इसलिए सहन नहीं हो रहा है कि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आगरा में जुलाई से अगस्त तक आ जाता है, बारिश नहीं होती, बरसात नहीं होती। जून में बरसात हो जानी चाहिए शुरू, जून में नहीं हो रही। अगर आप मुंबई को देखें तो मुंबई में मई एंड होते होते जून से बरसात शुरू हो जाती है। केरल में मई में आ जाता है, ठीक है, मानसून, और मुंबई में जून तक आ जाता केरल में तो होती रहती है बारिश। है, मई तक आ जाता है, और जून में जो है सॉरी, मुंबई में जून तक मानसून आ जाता है। लेकिन हम हमारे जो इधर आगरा नॉर्थ में, हमारे आगरा या दिल्ली इधर का जो है, खासकर आगरा का जो है, दिल्ली से भी ज्यादा ठंडा था। यहाँ का जो टोपोग्राफी इस तरह की है कि यहाँ पर जैसे कि बादल अगर आए तो दिल्ली से आगे बादल, दिल्ली से आगे आके कहीं और चले गए, आगरा नहीं आए, ठीक है। पता नहीं चलता सर कब बारिश होगी यहाँ पे। साउथ तक बादल आ गए लेकिन यहाँ नहीं आए। ऐसे ही आपका बुंदेलखंड है, कोई बुंदेलखंड टाइम, कोई फिक्स वो नहीं होता मंथ। और इसी तरह से बुंदेलखंड में बाईपास हो जाते हैं बादल, वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ खासकर अपने इधर लौट जाते हैं सर। आगरा की। है क्या हो गई? बादल सर आगे निकल जाते हैं। हाँ, आगरा की बात करें तो आगरा में हमें अगस्त आ गया लेकिन अभी बारिश नहीं, और ह्यूमिडिटी कितनी हो रही है? ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है कि हमारे बहुत ज्यादा। कूलर फेल है, पंखा चलाते हैं तो हवा लगती नहीं है, घरों में रह नहीं जाता। महसूस नहीं होती है। तो पता है इसका रीजन क्या है? और एसी में हम कितना बैठे हैं, टोरेंट का बिल आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मीटर मुड़ जाएगा। नुकसान कर देगा। सही है। तो पता है ये क्या दोष है? ये दोष मौसम का नहीं है, ये दोष हमारे आर्किटेक्चर का, जैसे हमने आज घर मकान बना के बैठे हुए हैं। हाँ सर, आपने बताया था अभी। अब आप नेचर के देखो, साथ खिलवाड़ करोगे सर, नेचर हमारे साथ करेगी। अब आप देखो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मुगल आर्किटेक्चर को देखो, या मुगलों के अलावा जैन आर्किटेक्चर को देखो, आगरा के हम इस वक्त के आर्किटेक्चर, मुगल के जमाने के या अंग्रेजों के आर्किटेक्चर को देखें तो हमें दिखाई देंगे कि उन आर्किटेक्चर्स में हवादार बहुत होते थे। अब आप दयालबाग की सारी बिल्डिंग देखो, दयालबाग की बिल्डिंग कैसी है? पूरी हवादार है या नहीं? है उनकी सर। छतें होती है, काफी ऊंची होती है, सीलिंग ऊपर होती है, करीबन 14-15 फुट, 14-15 नहीं, बहुत ऊपर भी होती है ना? बस तो वहां पे उसमें आप ज्यादा देखोगे, ऊपर उसमें है। वहां पर जो है क्या, रोशनदान बहुत बड़े बड़े, जब ऊंचा हमारा पटाव होगा तो रोशनदान बड़े बड़े भी होंगे। जब रोशनदान बड़े होंगे तो चाहे ह्यूमिडिटी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, हम इसको झेल लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ह्यूमिडिटी का और किसका, ह्यूमिड का और गर्मी का, ये इंडिया में लंबा चलता है। अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल मई जून ये पूरा बिल्कुल हॉट। इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक, ये 3 महीने 6 महीने टोटल हमें कैसा मौसम दिखने मिलता है? ऐसा कि जो हमें हमें अब सहन होता है। तो आगरा की जो पुरानी बिल्डिंग आप देखेंगे तो इसके लिए खुली खुली होती थी, इन छतरियों से भी पता चलता है कि लोग यहाँ बैठ करके अपना हवा में, नेचुरल हवा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ बैठेंगे ना तो आपको हाँ सर, लेकिन गर्मी लगेगी। अब सर बहुत बंद हो गए हैं सर हाँ, बिल्डिंग। इसी तरह की आप अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग देखो तो उनके जो पटाव होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे मुगलों के होते थे। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के टाइम पर थोड़ा सा और मॉडर्न आर्किटेक्चर आया तो पटाव फिर भी ऊपर होते थे, क्योंकि वहां पर रोशनदान बड़े बड़े बन सकते हैं। ऊपर अगर रोशनदान बड़े बड़े बनेंगे, अब तो हमारे छोटे छोटे रोशनदान होते हैं, उसमें भी हम कांच लगवा लेते हैं। तो क्या होता है कि रोशनदान बनवाई क्यों? हमने रोशनदान बनवाए, उसमें कांच लगा लिए, वो बंद हो गए हमेशा के लिए, तो फैशन के लिए बनवाए। तो आजकल ये एक कॉज है जिसकी वजह से हम लोग मौसम को नहीं झेल पा रहे हैं और बीमार जल्दी होते हैं। लेकिन पहले का जो आर्किटेक्चर था वो इन बातों को ध्यान में रखते था कि मौसम किस तरह का हमारे लिए सुटेबल हो, ठीक है ना? तो ये एक बहुत खास बात थी। अब आप देखो ये कितने सारी छतरियां दिखाई गई हैं, तो ऐसी थोड़ा ना बनाई गई थी, इसी मौसम को ध्यान में रखते बनाई गई थी कि जब हमारा गर्मी का मौसम, इस तरह का मौसम है, तो लोग यहाँ बैठ करके अपना, ठीक है। ये अब ये मुगल राजपूताना आर्किटेक्चर दिखाई देगा। कैसा आर्किटेक्चर? ये मुगल राजपूताना थे। ये जो कमानी है लंबी लंबी, वो ये सब राजपूताना पता चल रहा है। और नए तरह का गुम्बद दिखाई दे रहा है। ये गुम्बद पर ये मुगलाई काम है, ये मुगलाई काम है। और ये मेहराब जो दिखाई दे रहे हैं, तहसील पर जो काम है मेहराब पर के, ये मुगलई है। बस ये कमानी जो है ये राजपूताना आर्किटेक्चर।
अच्छा, ये मुगल आर्किटेक्चर और ये आर्किटेक्चर दोनों हमें कॉम्बिनेशन में क्यों मिलते हैं? क्योंकि राजपूत और मुगलों में आपस में संबंध रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जोधाबाई अकबर के वाइफ थी, ठीक है ना। अकबर, हाँ सर, तो राइट। ऐसी जहांगीर हो या फिर सर, शाहजहां हो, इन सब के जो संबंध हैं, रिश्तेदारियां हैं, वो राजपूत के साथ काफी रहे हैं। इस वजह से इनके आर्किटेक्चर में भी वही वास्तुकला नजर आती भी है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये कुछ बारीक चीजें समझ ली वास्तुकला से संबंधित या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड। छतरी समझ में आ गया, सहतिर समझ में आ गया, आ गया सर। मेहराब समझ में आ गए, मानी, मैं, आप, और छज्जे आपको पता चल गया, छज्जे बालकनी। अब हम एक एक करके कुछ और आर्किटेक्चर्स यस देखते सर। हैं। अब आर्किटेक्चर्स देखते हैं, ये टेक्निकल चीजें देखी हमने किसी आर्किटेक्चर की जो मुगल काल में है या राजपूत में राजपूत आर्किटेक्चर मिलेगा। अब हम देखते हैं कुछ क्या देखते हैं लोधी सिकंदरा तो हमने कल कल कर लिया। अब आ जाते हैं आगरा फोर्ट पर। आगरा फोर्ट की कुछ खास चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब आप पहले सबसे पहले आगरा फोर्ट के किला। इस वाले पोर्शन को देखें। अब टूरिज्म नजर आ रहा है ना कुछ कुछ है। हाँ सर। यस सर। वर्चुअल टूर है सर। तो हमारे इंडिया, हम इंडियंस की यही प्रॉब्लम है कि हमें टूरिज्म वही लगता है कि हमने सेल्फी ले लिया, लेकिन फॉरेनर्स का टूरिज्म वो है जो इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं सर, वो देखते हैं। ठीक है, वो लोग आते हैं तो वो क्या खोजते हैं, और हम लोग क्या है कि हमने सिर्फ जाकर सेल्फी लेना है किसी पॉइंट पे खड़े होकर, दैट्स ऑल। तो, तो ये हमें देखना है। इसी वजह से हम अपनी खुद की चीजें खो गए हैं और खो दी हैं, और हम अपनी चीजें जो बेस्ट थी वो हमने खो दी हैं सब। अब आप देखो इस पूरे इसको देखो, इसके फेस को देखो। ये इंडिया में जितने भी क्या कहते हैं फोर्ट्स हैं, उन सब फोर्ट्स में सबसे अलग है, सबसे अलग फोर्ट है। हालांकि डिफरेंट है सर। इससे बड़े बड़े फोर्ट भी हैं, आगरा फोर्ट से बड़े फोर्ट भी हैं, जैसे कि ग्वालियर का फोर्ट है, वो दूरी में काफी फैला हुआ है, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा खास बातें नहीं है जितनी बातें आपकी आगरा फोर्ट में। दिल्ली का फोर्ट है, दिल्ली के फोर्ट जो है सिर्फ वो कैपिटल में है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब हम आगरा का फोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे खजाना ज्यादा है। तो आगरा फोर्ट के अलग इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल अलग इम्पोर्टेंस। खासकर इसमें मुगलों का तो इतिहास है ही। मुगलों के साथ शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने इसी किले में कैद किया था। क्या किया था सर। हाँ, शिवाजी के जो पोते थे उसको यहाँ पर रखा था, और उसको बचाने के लिए जब शिवाजी महाराज आए तो उनको भी पकड़ लिया गया, लेकिन फिर वो यहाँ से बच के निकल के भी आ गए टोकरे में, निकल गए, है ना। बेस बदल गए। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी जो एंट्रेंस है इसके सामने ऑन रोड चौराहे पर एक शिवाजी की प्रतिमा भी है ना, बड़ी शिवाजी की। हाँ, घोड़े पर, सर है। हाँ सर, घोड़े पे है। घोड़े पर है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज की, और ये इसी 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 किले में एक और बात हुई थी कि जो बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि अकबर और क्या कहते हैं, अनारकली तारकली। अनारकली की भी जो कहानी है वो इसी किले से जुड़ी हुई है। शीश हाँ महल, सर, वो उसको दीवार में करवा दिया था ना, शीश अनारकली महल को। उसे दीवार में चिनवा दिया। दीवार में उसे चिनवाया नहीं था, उसने उसको आजाद कर दिया था, लोगों के लिए लगा था चिनवा दिया, ठीक है, लेकिन उसने उसको आजाद कर दिया था, अकबर ने उसको आजाद पता कर। नहीं सर, सुनने में तो सर यही आता है कि उसको लगा। नहीं, आप मुगले आजम फिल्म देखोगे ना आप, तो उसमें आप देखना मुगले आजम में आखिरी में दिखाया गया कि उसको किले के दरवाजे छोड़ से दे। छोड़ देते हैं, और एक दीवार बना दी जाती है कि लोगों को लगे कि हाँ इसके पीछे चिनवा दिया, लेकिन उसको बोल दिया था कि वो लौट के नहीं आए कभी, ठीक है ना। तो ये भी बात यहाँ इसी किले से अच्छा, यस सर। के सर अलावा अनारकली कौन थी सर? अनारकली सलीम और अरे अनारकली। मुगले आजम पिक्चर देख अच्छा, लेना पहले, तो उसमें आप ठीक है शीश सर। महल देखोगे, शीश महल दिखाया गया है, ठीक है ना। हालांकि वो अभी यहाँ पर जो आगरा किले में शीश महल है वो तो जो है बंद है, नीचे की तरफ है वो, अब सारे गेट बंद है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, ठीक। फिल्म की शूटिंग एक भी गाना। फिल्म की शूटिंग भी इस वाले शीश महल में नहीं हुई है, वो अलग से उन्होंने
एक सेट बनाया था, वहां पे उन्होंने शूटिंग की थी शीश महल की। सेट बनाया था सर वो। सेट सर ये बनाया था। बंद क्यों कर दिया चीज वाले वाला? आगरा के किले की बहुत सारी चीजें बंद हैं, बहुत बहुत सारी चीजें बंद हैं नीचे की, लेकिन फिर भी जितना ऊपर है वो भी बहुत है, गुप्त है सर वो। भी बहुत कुछ देखने को है। हम्म। तो आप इधर देखोगे तो अच्छा कहते हैं एक और सर कि कहानी रास्ते वास्ते जाते हैं दिल्ली के लिए सीधा। क्या कह रहे हो? सर जैसे आगरा फोर्ट से रास्ते भी जाते हैं दिल्ली के लिए, इसके बहुत सारे अंदर गेट हाँ, बने मैं हैं वही बता रहा हूँ जहाँ कि से केव्स हैं बहुत, अंदर। मतलब गुफाएं हैं जो कि दिल्ली तक जाती हैं, दिल्ली तक जाती है, ये फतेहपुर सर सर। कोई पता नहीं लगा पाया सर अभी तो उनका। फतेहपुर सीकरी नहीं, पहले ये किसी जमाने में खुली रहती थी, अब बंद है सब। हाँ, अब सर मतलब बंद तो किसी ने सब कुछ बंद प्रोटेक्ट है किया सर नहीं वहाँ था पे। कि नहीं करेंगे। ये आर्मी का प्लेस था ना, आर्मी रहती थी ना यहाँ पे, आर्मी, मुगलों की हाँ आर्मी, मुगलों की आर्मी हो गई, उसके अलावा किसकी आर्मी हो गई? अकबर तो खुद यहाँ स्वयं यहाँ रहता ही था, क्योंकि शीश महल भी था और बहुत सारी चीज, दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है। और जो है जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों की जो ये वो थी, बैरक थी, बैरक था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट है, इतनी सारी गुफाएं हैं, तो जो सेना है यहीं रहती थी अंग्रेजों की भी, उससे पहले मुगलों की सेना यहाँ रहती थी, तो बहुत कुछ था यहाँ, ठीक है। तो हिस्ट्री कर रही है सर इसकी। काल से लेकर के मुगल काल तक का इतिहास, जितना रिच इतिहास इसका है, इतना किसी फोर्ट का नहीं है इंडिया में। हालांकि सभी का है अपना अपना इतिहास, लेकिन यहाँ का मुगल यहाँ से राज किया, अंग्रेज यहाँ से राज किया, समझ में आया ना? तो लंबा पीरियड यस चला है, सर। लंबा पीरियड, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है आगरा सर फोर्ट। एक और चीज है यहाँ पे कि मतलब जितनी विंडो है वहां से सबको आपको ताजमहल दिखेगा, सारी विंडो से, आप किसी भी विंडो से देख लो। तुमने देखा है? हाँ जी सर देखा है। देखा है? रेड फोर्ट से कोई भी नहीं, मुझे तो विंडो, एक आप विंडो से, कोई भी विंडो से देख लो आपको ताजमहल दिखेगा। नहीं मुझे एक विंडो से तो सुभाष बाजार नजर आया है, किनारी बाजार नजर आया है, ताजमहल तो नजर नहीं आया। बिजली घर नजर आया है। ये बोले कि जो फेस रेड फोर्ट का जो फेस है, इस फेस, इसका एक फेस जो काफी बड़ा फेस है, जो कि ताजमहल की तरफ दिखता है, की तरफ है, तो फ्रंट ही मतलब मेन फ्रंट पूरा है सर। काफी बड़ा एरिया है जहाँ से ताजमहल को आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। देखा जा सकता है। हाँ ये है, लेकिन उसके अपोजिट साइड का तो यहाँ है, जो हम यहाँ किनारी बाजार, इन सब बाजारों को, ये सारे वो बाजार थे जो मुगल काल में वहां पे भी लगते थे, उनको वहाँ छत से देख सकते थे, ठीक है। मुगल जो औरतें होती थी वो वहां से ही अपने छज्जों से, सर इसके ऊपर स्टोरी थी सर। क्या? सर इसके ऊपर स्टोरी थी, ताजमहल के ऊपर एक स्टोरी थी सर, कोई ऐसे कहते हैं स्टोरी थी एक। कैसी स्टोरी? सर मतलब सुना है, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, बट कहते हैं कि यहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को रखा था, इस वजह से भी बनाया गया था, मतलब ऐसा कि उसको हमेशा ताजमहल दिखता रहे। एक एक कोई दरबार औरंगजेब ने ऐसा। अपने बाप शाहजहां को यहाँ पर कैद कर दिया था। उसने इसलिए कैद कर दिया क्योंकि हाँ औरंगजेब का ये जी मानना सर। था कि मुगलों ने जो है बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया एक बड़े बड़े इमारत बनाने में, और इस पैसे का और इस्तेमाल हो सकता था। तो औरंगजेब की कहानी में बहुत कुछ और जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि वो किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को पसंद नहीं करता था, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, वो उनको तोड़ दिया करता था, तोड़वा दिया करता था, मस्जिद मंदिरों को तोड़वा दिया करता था, क्योंकि उसका कहना था कि सर ये उसने किले क्यों नहीं तोड़वाए सर? चीज, ये बोल रहा हूँ किले क्यों नहीं तोड़वाए सर, जब उसको पसंद नहीं था ये सब मॉन्यूमेंट्स वगैरह। किला नहीं, किला दरअसल ऐसा है ना कि ये जो फोर्ट है ये पुराना है, मुगलों से पहले का। मुगलों ने इसमें बस थोड़ा सा काम किया, ज्यादा काम नहीं है मुगलों का। मुगलों में इसका दीवाने खास है, दीवाने आम है, कुछ गुफाओं का काम हो गया, लेकिन जो ताजमहल था वो उसमें बहुत ज्यादा मतलब खर्चा आया था। और उसके बाद फिर अच्छा ताजमहल के बाद एक काला ताजमहल भी बन रहा था, उसको तोड़वा दिया उसने। शाहजहां बनवा रहा था काला हाँ ताज काला मेहता ताज। के पास, ठीक है। उसका प्लेटफॉर्म भी है वहां पर, देखा होगा तुमने। ये सर मेहता बाग भाई।
तो उसको तुड़वा दिया था उसने, वो बन भी रहा होगा, तो वो चाह रहा था कि एक सफेद और काला बना दूं शाहजहां। तो मुगल ये औरंगजेब ने ये सोचा कि ये तो भैया सारा खजाना खत्म कर देगा, क्योंकि ऐसा था भी उस वक्त कि हाँ मेरे लिए भी बैठ गया। ये जो ये थे ना मुगल मुगल शासन कैसे खत्म हुआ, मुगल शासन इसी तरह से खत्म हुआ कि मुगल मुगल जो है मुगलों का ये शासन तो पूरा फैल गया था, अकबर ने पूरा फैला दिया, अकबर तक आते थे, बाबर से अकबर तक, लेकिन जो बाद के शासक थे वो सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें पैसे को एंजॉय। बहुत सारी चीजें उनके हाथ से निकल रही थी, बहुत सारे जो 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 ये जागीरें थी उनके हाथ से निकल रही थी, उनके स्वतंत्र राजा बनते जा रहे थे, इनके हाथ से जाता जा रहा था। खजाना जो है कला में और शौकों में खत्म होता जा रहा था। ठीक है, जैसे जहांगीर को बहुत ज्यादा शौक था कई तरह की कलाओं का, फिर शाहजहां को वास्तुशिल्प का शौक था, और शाहजहां के और बेटे थे, दारा शिकोह था, दारा शिकोह का शौक था, वो क्या कहते हैं गीतकार था। ठीक है, सॉरी गजल गीत और ये सब का बड़ा शौकीन था। तो दरअसल ये कि ये आर्ट के तो प्रेमी थे, आर्ट एंड कल्चर के प्रेमी थे, लेकिन इसमें ये था कि शासन कौन करेगा, उसे कौन बचाएगा। तो औरंगजेब तक आते आते ये तो है कि काफी कुछ इनके हाथ से निकलना शुरू हो गया था। तो औरंगजेब का ये था कि अगर हम फिर दोबारा से इन्हीं शौकों में रहेंगे तो हम अपने शासन को भी नहीं बचा पाएंगे। तो एक ये भी कॉज था कि वो कुछ ऐसे काम करने लग गया कि जो फिर आगे जाकर के नेगेटिव हो गए। ठीक है ना, लेकिन दरअसल वो कर इसलिए रहा था कि मुगल यस शासन सर। एक खास वजह पीछे थी ये उसकी, क्योंकि यहाँ पर मराठा ऊपर तक आ गए थे, मध्य प्रदेश तक आ गए थे, और फिर आगरा तक भी आसानी से आना हो पा रहा था। मध्य प्रदेश में मराठाओं का काफी फैल गया था, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक, और उत्तर प्रदेश में कानपुर तक कुछ आ गया था। ठीक है, बुंदेलखंड आ गया, फिर कानपुर भी आ गया। बुंदेलखंड में मराठाओं का अच्छा शासन चला है, और आपके जो है फिर कानपुर तक आ गए। अब आगरा में कि आगरा तो मेन राजधानी है, औरंगजेब यहाँ पे था, तो ये कारण था कि उसने शिवाजी को यहाँ पर कैद करके रखा। ठीक है, तो यस कुछ सर। खास हम पढ़ेंगे, ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो ये मुगलों की इतिहास आगरा किले से जुड़ी हुई हमने डिस्कस की, क्योंकि बिना हिस्ट्री के आगरा फोर्ट को समझना, बिना हिस्ट्री के ताजमहल को समझना, ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे आगरा फोर्ट की, इसमें एक और नाम जुड़ा हुआ है मुगलों के अलावा, शिवाजी महाराज के अलावा, अनारकली के अलावा एक नाम और जुड़ा हुआ है। वो नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक राजा था, राजपूत राजा था, उसने यहाँ से घोड़ा ऊपर से दौड़ा दिया था, ऊपर से नीचे कूदा था। अमर सिंह। सर किले कैसे कुदा दिया? एक अमर सिंह गेट है, वो बंद है, अमर सिंह गेट। ठीक है, तो वो उसकी ऊपर छत से नीचे कूदा था घोड़ा। कौन सी छत से? इसके साइड में जाएंगे, मैं यहाँ लिख करके दिखाता हूँ, लिखना पड़ेगा मुझे। अमर सिंह गेट, आ अमर जाएगा सर, लिख दीजिए। सिंह। अमर सिंह जो है सलीम का दोस्त था। सलीम मतलब जहांगीर, सलीम का मित्र था, फ्रेंड था, अनारकली को अच्छे से जानता था, अनारकली से भी उसे हमदर्दी थी क्योंकि वो सलीम का दोस्त था। अकबर, हाँ सर। तो वो इसी अनारकली सलीम का कोई किस्सा चल रहा था कि जिसमें अकबर जो है कि जो सिपह सलार हैं वो उसको ढूंढते हैं अमर सिंह को, तो अमर सिंह जो है वहां छत से कूद जाता है। तो सर ये अमर रहा अमर सिंह है। गेट है ये, यही है शायद, ये नहीं, ये वाला। हाँ, यहाँ कहीं नहीं है अमर सिंह गेट ये। हाँ सर दरअसल ये ऊपर है। नाम तो दे दिया है इसको, लेकिन ये हमारा मुख्य एंट्रेंस भी है दरअसल, इसको अमर सिंह गेट कहा हुआ है ये दरअसल। वाला। दरअसल इसको अमर सिंह गेट बाद में यही दिया हुआ है, लेकिन ये कूदा यहाँ से नहीं था, कूदने वाली जगह ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये हाँ। दिखाई दे, इसके बाद आगे जाएंगे तो एक और इसी तरह का है, जैसे यहाँ पर आगे जाएंगे इधर लेफ्ट की तरफ, और आगे इसी तरह का यस ऐसे सर। वहां से ऊपर से वो कूदा था, तो कूद तो गया, घोड़ा जो है मर गया था, लेकिन वो बच गया था। अमर सिंह की जान बच गई थी, और घोड़ा मर गया था, या फिर अमर सिंह भी मर गया था, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा।
अमर सिंह बच गए थे, शायद घोड़ा मर गया था, तो घोड़ा बहुत उनका सर घोड़ा क्यों चुराया सर उसने? है। घोड़ा क्यों कूदा क्यों सर? घोड़ा क्यों कुदाया उसने? अरे अकबर ने सैनिक लगाए थे पीछे, जान वो बचाने के लिए। अनारकली को बचा रहा था, अनारकली को बचा रहा था, सलीम और ये दोस्त थे ना दोनों। तो ये अच्छा। स्टोरी मुगले आजम देखोगे सब पता चलेगा। तो ऊपर से उसने हाँ। खुदाया था, तो वो जगह ऊपर जाएंगे तो दिखाते हैं लोग, गाइड दिखाता है। फिर नीचे वो जो है जगह बनी हुई है जहाँ पर छोटी सी एक जो है वो बनाया हुआ है, चैत्य टाइप का बनाया हुआ है कि एक छोटा सा पहचान के लिए कि ये यहाँ पर घोड़े का एक छोटा सा वो बनाया हुआ है। क्या बोलते हैं आज की भाषा में बोलते हैं ना उसको, जो मर जाते हैं तो कोई हम बना देते हैं, क्या बनाते हैं उसको? स्टैचू समझ लीजिए सर एक तरीके का। हाँ, समाधि। ऐसी कुछ बनी हुई है वो जगह वहां पर है। ठीक है, झाड़ियों में है, अभी उसका ज्यादा रखरखाव नहीं है लेकिन झाड़ियों में है वो। ठीक है, वो जगह है। हालांकि जिस एंट्रेंस गेट को अमर सिंह गेट ही कहा गया है। तो ये आगरा फोर्ट के बारे में इतनी सारी कहानियां। इससे पहले कल मैंने एक जिक्र की थी आपकी, आगरा किले की पहचान हमें कब से और हो रही है, कहाँ से और पता चल रही है? जब महमूद ने आगरा किले पर महमूद हाँ। आक्रमण किया था। वो सिर्फ इसको जीतने के पर्पज से आया था, इसको कब्जा करने के पर्पज से नहीं, या उस पर रहने के पर्पज से नहीं, या बसने के लिए नहीं। उसका बस एक था कि आगरा भारत का कोई ऐसा किला जीतना है जिसे अभी तक किसी ने ना जीता हो। महमूद गजनबी का पोता, पोता। वो ग्रैंडसन, वो आया था और उसने जो है इसको इस पर जीत की थी हासिल। कोई राजा था, उसका नाम भूल गया इस किले का, उससे। और ये कब की है? ये है घटना आपकी 7वीं शताब्दी के अंत की। ठीक है, 7th सेंचुरी, लेट 7th सेंचुरी के बाद की है। वहां पर इसने जब ये जीता, मैं आपको उसके बारे में एक पेज शेयर करूंगा, पेज जिसमें ये सारी स्टोरी लिखी है। एक आगरा में एक बुक छपी है, आगरा जो बुक फेयर हुआ था आगरा कॉलेज ग्राउंड में, तो वहां पर ये किताबें के विमोचन हुए थे, तो वहां दिखाई गई थी, मैं वहीं से लेके आया था। तो एक कविता है। सर भेज दे। हाँ मैं भेज दूंगा, पूरा तो नहीं भेज पाऊंगा, उसका एक फ्रंट पेज भेज दूंगा तो देख लेना। हाँ सर। तो उसमें उससे पता चलता है कि महबूब ने ये जो है आगरा किले साथ ही, यानी कि 7th सेंचुरी में भी आगरा किला था और उस पर लड़ाई हो रही थी, अग्रवन के बीच में था ये, और बहुत ही उनके ग्रैंडसन ने विशाल जीत किला लिया था था, सर ये। बहुत विशाल किला था है। महमूद के ग्रैंडसन ने जीत लिया था ये किला। क्या था, और लेकिन उसको वो उसी राजा को दोबारा दे के चला गया था, लेकिन उसका ये था बस जीतना, दैट्स ऑल। हाँ। उसने राजा ने सरेंडर कर दिया, जाने कितने हजार, कितने सैकड़ों जो है उसने हाथी दिए और कितने हजार घोड़े दिए, और कितना उसे जो है धन संपदा दी। ठीक है ना, मान सम्मान दिया, फिर वो वहां से चला गया। तो किले को दोबारा लौटा दिया उसको। महमूद यहाँ रुकता तो हमें उसका इतिहास भी यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे सिकंदर लोदी रुका। ठीक है, हाँ सर। जैसे शेरशाह सूरी आगरा में उसने शासन किया लेकिन वो रुका नहीं, इसीलिए उसका जो है हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा जिक्र नहीं होता है। मुगल यहाँ रुके इसलिए उसका जिक्र है। लेकिन महमूद तो काफी पुराना हो गया ना, महमूद तो काफी और क्या? 7वीं शताब्दी हो गई, ये 15वीं शताब्दी, वो 7वीं शताब्दी 800 साल पहले, तब भी किला था। और जब लड़ाई हो रही थी तब भी किला था, तो इसका 7वीं शताब्दी में किला था, इसका मतलब ये उससे पहले का भी है। भाई कोई राजा शासन तो कर ही रहा था ना यहाँ, तो और इससे क्या पता सर? चलता है कि ये तो उससे पहले का भी होगा, यानी कितने सैकड़ों साल और पुराना लेकिन होगा। सर तब इतना बना नहीं होगा ना ये सब उस नहीं, टाइम। आप देखो 7वीं शताब्दी में भी इतना विशाल किला जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि इसको किसी ने नहीं जीता, तो इसका किसी ने मतलब नहीं जीता। हाँ, तो यानी कि समझ लो हो सकता है कि 4वीं सदी का हो, 3री सदी का हो, और क्या सर हो सकता है। उससे पहले का भी हो, एक यानी बीसी से पहले का भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी और खोज खबर रिसर्च शायद मुझे लग रहा है और पता चलेगा। हालांकि अंग्रेजों के काल में रिसर्च हो चुकी होगी, क्योंकि जो जानकारी मिली है ब्रिटिश जो लिटरेचर है उसी से जानकारी मिलती है सारी, जितना भी हमारे इंडियंस भी लिखते हैं ब्रिटिश लिटरेचर से निकाल के लिखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने आगरा के एक एक चीज, दुनिया के सभी इतिहास पर काम किया है। तो डाला है सर। हाँ, और आगरा लाइब्रेरी में सब कुछ लिखा पड़ा हुआ है, आगरा की लाइब्रेरी में सारा इतिहास पड़ा हुआ है। आगरा की लाइब्रेरी है, रामपुर की लाइब्रेरी है, बंगाल की लाइब्रेरी है, सब पड़ा हुआ है खजाना जानकारी का, आपको सब मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं इसके आर्किटेक्चर पर।
तो पहले तो हम देख लेते हैं अमर सिंह गेट को। अमर सिंह गेट आपने देख लिया, मेन मुख्य एंट्रेंस है, ठीक है। और इस एंट्रेंस पर हम देखें तो इस एंट्रेंस के लेफ्ट और राइट में एक नाला बह रहा है। नाला नहीं कहेंगे उसको, हाँ नाला ही एक तरह का, जो बहुत गहरा है। और उसको इसलिए बनाया गया, जब हम घुसते हैं तो आपने देखा होगा लेफ्ट राइट में एक नाला दिखाई देगा, हम इस जगह से, यहाँ से गेट से पहले। तो नाला किस लिए बनाया जाता था? और उसमें मगरमच्छ होते थे, ठीक है। क्या होते थे? मगरमच्छ। और अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंट्रेंस में पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ से लोग पत्थरों का रास्ता निकल रहे हैं। पहले क्या था कि ये सारा जगह कैसा होता था कि ये उठ जाता था, हाथियों की सहायता से उठा लेते थे। जब कोई हमले वगैरह होने वाले, उठा लिया इसको, उठा लिया तो सीधे हाँ नाला सर, नाला रह गया और पूरा गेट बंद हो गया। तो सुरक्षा तो हो बंद गई, हो गया। कोई भी उसमें जा नहीं सकता, क्योंकि उसको कूदेगा कोई भी घोड़ा तो उसमें गिर जाएगा। किसमें गिर जाएगा? उसमें गिर जाएगा। तो सुरक्षा, सुरक्षा के लिए ये मगरमच्छ पैदा हुए तो फिर नाले होते थे। पानी की एक गहरी गहरी, इसको नाला नहीं कहेंगे, वो कहते थे उसको, खाई होती थी। अब मेरे को याद नहीं आ रहा क्या वो कहते थे वो कुछ। कुछ भी हाँ, तो खाई, बड़ी गहरी गहरी खाई, आसपास पूरे चारों तरफ किले के ये है, ठीक है। अब आप देखें इसके ऊपर, इसके अगल बगल ये कुछ नए तरह का हमें ये आर्ट फॉर्म दिखाई देता, आर्किटेक्चर। ये सब मुगल कालीन है, ये मुगलों ने बनवाया। इसके जो बाहर की जो दीवार जो दिखाई दे रही है ना, एंट्रेंस गेट वगैरह, तो इसमें आप देखें कि ये मेहराब दिखाई दे रहा है, एंट्रेंस पे दिखाई दे रहा है मेहराब, दे रहा सर। मेहराब दिखाई दे यस रहा सर। है। ऊपर कुछ ऊपर ये इसको कहेंगे हम, छज्जे तो नहीं कहेंगे, इसको भी कुछ कहते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, याद आएगा तो। तो गेट पर गेट है, गेट यानी कि मेहराब। इस पर काम देखो, सिमेट्री वर्क देखो, सिमेट्री काम है, सिमेट्री का सारा सिमेट्री आपको दिखाई हाँ देगी। सर, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लैंप या लाइट जलाने के, यानी आग यहाँ पर लटका देते थे। मसाल जलाने के लिए सर, हाँ, यहाँ से रोशनी, मसाल बोल दो सर पहले। हाँ। और इसके अलावा ये पानी निकालने की भी रास्ते, पानी निकलने के, ये सारे पानी निकलने के, पानी निकलता था यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, ये सब नेचुरल है ना कि जहाँ सारा पानी उसमें आ जाता है तो पानी यहाँ से बाहर जा सकता है। ऐसी सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। छत पे पानी भर गया तो पानी निकल जाएगा। वो समझ के बनाया गया सर, बिल्कुल। अरे बहुत जबरदस्त है यहाँ का, तो अभी और डिस्कस करेंगे। तो और अंदर जब चले जाते हैं, उस गेट से अंदर चले जाते हैं, तो हमें एक और एंट्रेंस नजर आता है। एंट्रेंस के बाद एक और एंट्रेंस और नजर आता है, जहाँ से टिकट वगैरह मिलती है अंदर जा करके। ये टिकट तो बाहर से मिल जाती है, बहरहाल अंदर जाके टिकट को चेक करते, टिकट चेक होती है, फिर हम अंदर घुस जाते हैं। एक और एंट्रेंस आता है। फिर आगरा फोर्ट में हम बहुत सारी चीजों को अब अंदर घुस के देख पाएंगे, बाहर से नहीं। जब हम अंदर आ जाते हैं, एंट्रेंस से जब हम अंदर आ जाते हैं, तो ये अंदर का सीन है। आप देखिए यहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर ये मेहराब का काम देखो, आप दिखाई दे रहा। यस सर, दे रहा है। ये पूरा, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा मेहराब का ही काम है, ये सर सिमेट्री वर्क। कॉलेज खुला है, तो एक बार विजिट करने चले हैं सर यहाँ पे। हाँ पूरा, ठीक है, ये सब जगह है। नहीं ये कराएंगे हम, इसी में ही करा सकते हैं, इसी साल करा सकते हैं हम, ठीक। ये सब जगह आप देखो, ठीक। हाँ कितनी बड़ी ये, हाँ ये सुरक्षा दीवार, ये सुरक्षा वॉल होती थी, ये बड़ी है ना ये। उसके बाद अगर ये दूर से फोटोग्राफ लिया हुआ है, यहाँ मैं यह दिखा रहा हूँ ना, इधर यहीं की तरफ से, यहाँ से कूदा था अमर सिंह घोड़े को लेकर के, और उधर गिरा था, तो वहां पर नाले को क्रॉस कर दिया था उस घोड़े ने, इतनी ऊपर से लंबी छलांग मारी थी। तो अब बात करते हैं इसके कुछ आर्किटेक्चर्स के, और आर्किटेक्चर्स के अंदर के। यहाँ पर रात में लाइट एंड साउंड शो चलता है, लाइट एंड साउंड शो, वो बहुत दीवाने आम, दीवाने आम को जरा देखें। ये दीवाने आम नजर आ रहा है आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है दीवाने आम। यस सर। सर ये तो
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दीवाने आम है, ये पब्लिक ऑडियंस क्या बोलते थे इसको, हॉल ऑफ पब्लिक बॉडी। दीवान ए आम, आम मतलब आम पब्लिक के लिए एक दीवान, ठीक है, दीवान ए आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, ये जो है मुगलों ने करवाया। और आप देखो पिलर्स हैं, सहतीर हैं, सहतीर कैसी है सर, हैं, कमानी की ठीक है, और ऊपर ये बहुत बड़ी छत है, छतरी सज्जा है। छत है, क्या है, छत। छत। तो छत से, छत भी हमारे पहले से इंडियन आर्किटेक्चर में बनती आई है, तो ये हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का ये एक नमूना है, ठीक है ना। और इस पर जो आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क कह सकते हैं कि जैन आर्ट वर्क यहाँ पर इनहेरिट किया जाता है। जैन आर्ट वर्क तो आप जानते हो कि मेहराबों पर, उस पर काफी आर्ट वर्क हमें देखने को मिलता है, पिलर्स पर, मेहराबों पर। हालांकि पिलर्स पर कोई ज्यादा खास काम नहीं है, फिर भी ये पिलर्स हैं, सहतीर खड़े हैं, इस पर मेहराब है, ये छत है, और छत को रोकने के लिए कुछ उसके वो है, सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स। ये आगरा का पुराना काम है। तो आगरा में पुराने जो मकान भी होते थे वो लगभग इसी तरह से खुले खुले बनते थे आगरा में। अगर फिर आप मकानों में भी सर ये छत को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए ना, मकानों में भी बनाए जाते थे पहले ऐसे। पुराने देख लेना, पुराने घर वगैरह देख लेना कि एक तो हाँ उनका सर। ऊपर होता था, क्या होता था, पटाव ऊपर होता था, इसका भी पटाव बहुत ऊंचा है, तो पटाव ऊंचे होते होते थे, तो फिर जो है वहां से हवादार हो गया, बड़े बड़े हम जाली लगा देते थे, क्या कहते हैं, रोशनदान बड़े बड़े लगते थे। ठीक, अभी थोड़ा फैशन का दौर आया तो हम अब मौसम की मार झेल रहे हैं। शो करा रहे हैं सर। हाँ, तो बाकी पहले था ये देखो सब खुला खुला है। तो दीवाने आम में कोई बैठक लगेगी तो कूलर की जरूरत है क्या, एसी की जरूरत है इसमें? नहीं जरूरत है, एसी से अच्छा है सर। लगा देते हैं, जहाँ 10 8 10 एसी, बहुत सारे दरवाजे कई जगह लाना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सारे पिलर्स हैं, और सारे पिलर्स जो हैं सब एक दूसरे के सामने हैं, सिमेट्रिकल है सर, सिमेट्री है। सिमेट्री है। हाँ पूरी तरह। और आप इस गेट, आप हर एक पिलर पर, जो पेयर ऑफ पिलर पर, जो ऊपर जो इसके कमानी पर जो बना हुआ मेहराब है, मेहराब तो खैर बाहर भी था और अंदर भी एक कमानियां बनी हुई है, तो सब वहां से लेकर के अंदर तक, नीचे देख, वहां से लेकर आगे तक सबको देखें, सब एक जैसे हैं, सब एक दिखाई दे शेप रही है है, सर। हाँ एक एक साइज है, एक शेप है, एक साइज है, उसके बावजूद सब अलग अलग दिखाई भी दे रहे हैं। जबकि हाँ एक ही साइज तो एक दूसरे से ढक जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए, नहीं, लेकिन सब हाँ सर। दिखाई दे रहे हैं। और जो नजदीक वाला है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, जो दूर वाला है सबसे छोटा दिखाई दे धीरे रहा धीरे छोटे होते जा रहे हैं सर। है। लेकिन जबकि वो सबसे आखिरी वाला है वो भी पहले वाले के ही बराबर है। बराबर है। ये इसकी खास बात थी। ये मुगल आर्किटेक्चर है, नए किस्म का है, लेकिन पुरानी फॉर्म्स को इनहेरिट करने के बाद छत, छत है, और पिलर्स हैं। पिलर्स में कुछ ज्यादा इन्होंने खास, बस सिंपल रखे हुए हैं पिलर्स, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ पर पिलर्स में काम सिंपल ही ज्यादा रहता था। अगर कुछ काम होता तो अलग से इनले वर्क होता था, फूल पत्ती का काम, या फिर कुछ